कि आप जानती हो, भाग लिया तो हार जाओगी हमसे। हम नहीं डरते प्रतिस्पर्धा से, हम नहीं हार सकते प्रतिस्पर्धा, कभी नहीं हार सकते। हम भाग लेंगे प्रतिस्पर्धा और सबको जीत के भी दिखाएंगे हम प्रतिस्पर्धा। निश्चित रूप से आप ही जीतेंगी फूलकमल। हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रतिस्पर्धा आप ही जीतेंगी। चाहते तो हम भी यही हैं, किंतु वे सारी राजकुमारियां ऐसी हैं कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखना चाहते। यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगी तो फिर इनमें से किसी एक राजकुमारी के साथ कुंवर प्रताप का विवाह हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा? हमें तो लगा था कि आप और क्या? हमारा तात्पर्य लेने दीजिए प्रतिस्पर्धा में भाग राजकुमारियों को, उनमें से किसी एक को जीतने दीजिए। और वैसे भी कुंवर प्रताप को वही मिलनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। हमसे ना कहें कि आपको इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। आपसे बात करने से पहले हम आपके मन का हाल जान चुके थे फूलकमल। अब बताइए, आप इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी? हाँ, हम इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। किंतु हम जीतेंगे कैसे? हमसे तो एक साधारण सा संदूक तक उठाया नहीं जाता रानी जी। फिर भी जीत आप ही की होगी फूल। आपको उनकी सहायता लेनी होगी जिनके लिए आप ये सब करना चाहती। कुंवर प्रताप। अति सुंदर विचार है। आप कुंवर प्रताप से ही सहायता मांगिए, वे आपको प्रशिक्षण देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को विवाह के बारे में कुछ ना पता चले। उनके सामने तो यूं ही हमारा मुंह नहीं खुलता आजकल। हम विवाह की बात क्या करेंगे उनके सामने? यदि आपको उनसे इतना भय है तो फिर आप उनसे प्रशिक्षण कैसे मांगेंगी? उसके लिए अजब दे है ना। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे कुंवर प्रताप को। हम तो भाग भी नहीं ले रहे प्रतिस्पर्धा में। नहीं। इसका अर्थ ये हुआ ना जब तक कि आपको कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना, ठीक? हाँ, अजब कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना चाहती है, किंतु आप प्रतिस्पर्धा में चलेंगी हमारे लिए। यदि आप नहीं चली तो कुंवर प्रताप से पूछेगा कौन? अर्थात हमारा प्रशिक्षण नहीं होगा, और यदि हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ तो हम प्रतिस्पर्धा में हार जाएंगे। फिर तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा विवाह कुंवर प्रताप के साथ नहीं होगा। यही चाहती है ना आप अजब? बताइए। रावत जी, हमें लगता है कि इन सभी का तुरंत उच्च सैन्य प्रशिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये सब मेवाड़ की सेना का अभिन्न अंग बनने योग्य हो जाएंगे। आपका कहना उचित है बाबूजी राज। बाबूजी राज प्रताप की! बाबूजी राज प्रताप की! जय मेवाड़! जय मेवाड़! आपको दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। हम पहले ही बहुत प्रतीक्षा कर चुके हैं आपकी। हमने आपसे कब कहा था प्रतीक्षा करने के लिए? आपने नहीं कहा था फूल, किंतु कुंवर प्रताप आपको प्रशिक्षण देने के लिए कभी ना भी नहीं करेंगे। क्या? फूलकमल को प्रशिक्षण? जी, वो प्रतियोगिता के लिए। आप ही है ना जिन्होंने हमें कहा था कि हमें किसी को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए? इतनी सारी राजकुमारियों को शिक्षित करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्षमा करें, किंतु
हमारे पास समय नहीं है अब। समय नहीं है तो समय निकालिए कुंवर प्रताप। वह अन्य राजकुमारी आपके मित्र नहीं है, किंतु फूल कवर आपके मित्र है, और एक मित्र का उत्तरदायित्व होता है कि समय पड़ने पर मित्र की सहायता करे। अजब थी, ऐसे सबके सामने तो आप भीगी बिल्ली बन के घूमती रहती है, और कुंवर प्रताप के सामने आती है आप शेरनी बन जाती है। हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका कारण कुंवर प्रताप है। इनका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है लोगों पे। ऐसे तो हम इतना बोलते हैं, और कुंवर प्रताप के सामने आते ही हमारी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। चलिए प्रशिक्षण आरंभ करते हैं। अरे कहाँ चले गए अजब दे? आपने देखा उन्हें? नहीं जीजा। हम उन्हें ये कहकर छोड़ गए थे कि हम कुंवर प्रताप को मना कर लाते उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, और जब इतनी कठिनाई से कुंवर प्रताप माने हैं तो अजब दे नहीं दिख रही है। ओह जीजा, तो आप अजब दे की तैयारी कराने के लिए कुंवर प्रताप को मनाने गई थी? हाँ, क्यों? वो हम बताते हैं कि क्या हुआ होगा। सज्जा जीजा, आपने अजब से यही कहा ना कि यह प्रतिस्पर्धा जीतने का पुरस्कार कुंवर प्रताप से विवाह है। हाँ बहना, हमने उनसे कहा क्योंकि हमें ये लगा ये जान के वे मन लगा के तैयारी करेंगे। किंतु आपने जो किया उसका परिणाम कुछ और ही निकला सज्जा जीजा। अब ना ही केवल अजब दे प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगी, बल्कि पूरी क्षमता से फूल कवर की सहायता भी करेगी, ताकि फूल कवर ये प्रतिस्पर्धा जीत जाए। इसका साफ साफ अर्थ तो ये हुआ ना कि अजब दे कुंवर प्रताप से विवाह करना चाहते ही नहीं। फिर आप किसके लिए लड़ रही हैं जीजा? राणा जी भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कवर से हो। फूल कवर भी यही चाहती है कि उसका विवाह कुंवर प्रताप से हो। हम भी यही चाहते हैं। अजब दे भी यही चाहती है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कवर से हो। कुंवर प्रताप से पूछे तो वे कहते हैं कि वो किसी से विवाह करना नहीं चाहते। इन सारे सूत्रों को अगर जोड़ा जाए तो आपको नहीं लगता जीजा कि अजब दे के लिए आपको प्रयास बंद कर देना चाहिए? कई बार मन की बात समझने और बोलने में इतनी देर लग जाती है कि उस अत कहे और अत समझे समय में आप जैसी कूटनीतिक हस्तियां परिस्थितियों को सरलता से अपनी तरफ घुमा देती हैं। किंतु हम जानते हैं कुंवर प्रताप और अजब दे एक दूसरे के लिए बने हैं, और इस बात को वो दोनों भी मन ही मन जानते हैं। देखिएगा, बहुत शीघ्र दोनों अपने अपने अंतरात्माओं के स्वर को समझ लेंगे, और बहुत जल्द इस बात को एक दूसरे से कह भी लेंगे। कमाल है ना जीजा, औरों की भावनाओं को समझने की क्षमता आप में बढ़ती जा रही है। फूल, आपको इन कावड़ को अपने कंधों पर उठाकर इन जल पात्रों का पानी बिना छलकाए उस पार तक जाना। नहीं नहीं, हमारे कोमल कंधे, हमसे तो भारी दुपट्टा तक नहीं संभलता। हम ये कावड़ क्या उठाएंगे कुंवर प्रताप? प्राय शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारे सोच में छिपी होती है। हमारी शक्ति हमारे सोच और हमारे शरीर का एक सही तारतम्य है। यदि आप सोचेंगे कि यह कावड़ हल्की है, उठ सकती है, तो आपके शरीर को भी ऐसा ही लगने लगेगा। बस सोच को दृढ़ रखें। प्रतिस्पर्धा में भी वे आपसे जो भी करने के लिए कहें, बस अपने सोच को केंद्रित करें, और देखना, जो भी आप ध्यान केंद्रित करके सोचेंगे, आपका शरीर भी वैसे ही करने लग जाएगा। ये सारा खेल बस मन लगाकर ध्यान केंद्रित करने का है। फूल, फूल, अब कुंवर प्रताप कह रहे तो एक बार प्रयास तो कर लीजिए।
अब हमें लगता है कि आप हमारे बिना सहायता से इसे उठाने के लिए तैयार हैं। जब हम समझा रहे थे आपका उस पर ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था आपका? अजब दे, आप यहाँ आइए, हम आपको बताते हैं ताकि फूल आपको दिख सके। आइए। हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगता है। हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। आप जानते हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप दूर हटिए। क्या? पर बिना हमारी सहायता के आप पहली बार इसे कैसे उठा पाएंगी? हमने कहा ना कुंवर प्रताप, पीछे हटिए। अच्छा ठीक है, यदि आप गिर गए तो हमें दोषी मत कहिएगा। जाइए। नहीं, हमसे नहीं होगा। अब आप उठा के दिखाइए। जाइए। नहीं, हमसे नहीं होगा। रुकिए, आप इसे बिना उठाए यहाँ से नहीं जा सकती। सुना आपने? आपको आता है चुनौती का सामना करना। आपने जानन सिंह जैसे मूर्ख को नियंत्रण में रखा है। हमारे सामने हमारी सहेली को डराने धमकाने की गलती मत करिए। चिल्लाइए मत दादा भाई। अकबर तक के सामने आप एक साहसी राजकुमारी की तरह खड़ी थी। तुम जीवन भर की बात करते हो। हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। उन अफगानों को बिना डरे ललकारा है आपने। तुम जानते नहीं कौन है। यदि हमारे बड़े दादा को पता लग गया ना तो खाल उड़वा देंगे तुम लोगों की। तो फिर साधारण कावड़ में क्या है? जैसा आप अपने आप को सोचती हैं, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं आप। जाइए, आप कर सकती हैं। आपने कर लिया, आप कर सकती हैं। हाँ जब हमने तो सचमुच उठा लिया। हम तो सचमुच आप कर सकती हैं। जाइए, आप कर सकती हैं। वाह अजब दे, वाह।
आप सचमुच सच्ची राजपुतानी की भांति जानती है प्रेरित करना, उत्साहित करना। और कितने दुख की बात है जो आप इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले रहे हैं। जीजा, फूल कवर ने तो बाजी मार ली। क्या अंतर पड़ता है? ना हमें और ना ही प्रताप को किसी और राजकुमारी से विवाह में रुचि है। हम आपको अपनी बात नहीं समझा पाए। हम ये कहना चाहते हैं कि फूल कवर ने अजब्दे को हरा दिया। सज्जा बिना जो प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, उसे कोई कैसे हरा सकता है? जीजा, हम कुछ समझे नहीं। अब धीरबाई जी, आप ही समझाइए ना सज्जा बिना को कि फूल की जीत के लिए आवश्यक है कि अजब्दे उसकी प्रतिस्पर्धी बने, प्रतियोगिता में भाग ले। घबराइए मत फूल, हमें विश्वास है कि आप कर लेंगी ये। आपको सचमुच ऐसा लगता है? अब प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। सभी राजकुमारियां तैयार हैं। यहाँ इस मंच पर एक पुतला रखा गया है। सभी राजकुमारियों को बराबर अवसर मिलेगा। उन्हें दिए गए समय में ये भारी पुतला गिराना होगा और जो इसे गिरा देगा उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उसके लिए उन्हें लाठी दी जाएगी। लाठी से योद्धा पर आक्रमण? इस पूरे अभ्यास में यह देखा जाएगा कि जिसने शस्त्र विद्या नहीं सीखी, जैसे सभी राजकुमारियां, यदि इनके सामने ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो कैसे ये एक लाठी से स्वयं को बचा पाएंगे, कैसे अपने मान और मर्यादा को बचा पाएंगे। कितना कठिन है ये। हमने जो आपसे कहा है उसे ध्यान में रखिएगा। बस आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है। रानी माँ, इडार की राजकुमारी भी हार गई। हमें लगता है फूल ही जीतेगी। रानी माँ,
रानीमा, जब फूल की बारी हो तब हम वहां जा सकते हैं? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपको जो भी देखना है यहीं से देखिए। ठीक है रानीमा। पर रानीमा, हमसे कोई गलती हुई है क्या, जिसके लिए हमें दंड मिला है? नहीं, बस हम आपको बाहर जाने देना नहीं चाहते। इसके हमारे अपने कुछ कारण हैं। फूल की जीत के लिए आवश्यक है कि अजब उसकी प्रतिस्पर्धी बने, प्रतियोगिता में भाग ले। हमें अजब के मन में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की इच्छा उत्पन्न करनी ही होगी, तीव्र इच्छा। कैसे करें, कैसे ले जाए हमें यहाँ से?